उसकी एक हिस्ट्री है, गिनीज बुक में उसका नाम भी है। उसकी लाइफ की एक हिस्ट्री ऐसी है, सबसे ज्यादा गीत उसने लिखे सके थे, सबसे ज्यादा गीत। इतने वर्शिप सॉन्ग उसने लिखे, मगर जब भी, आज भी मैं बोल रहा हूँ, आज भी यूएसए में, अमेरिका में, जहाँ भी बहुत से ज्यादा क्रिश्चियन लोग है, वहां भी अगर शादी होती है ना, उसका जब तक सॉन्ग नहीं बजता तब तक वो शादी पूरी नहीं मानी जाती। बहुत लोगों ने ये गवाही भी सुनी होगी। और उसके बारे में वो बताते हैं, वो बहन बचपन से अंधी है। हालेलुया, बचपन से अंधी। जब मैंने भाई पिंटू से इनकी, इस बहन की गवाही के सुना, जो वर्शिप उन्होंने किया, जो देख सकता है ना वो कुछ भी कर सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, भले वो चल ना सके, जिसको हाथ नहीं है वो देख तो सकता है, पढ़ भी सकता है। हालेलुया। जो देख नहीं सकता, वो पूरी हाथ और पैर होने के बावजूद भी वो कैसा है, पूरी बॉडी से अंधा है, पूरी बॉडी से, हाथ और पैर होने के बावजूद भी। हालेलुया। कभी कभी ऐसा लगता है, हम, प्रभु ने हमें जो भी दिया इतना दे दिया कि हम पूरी लाइफ उसको देना चाहिए। हमें पूरी लाइफ अगर हम दे भी सके ना, वो भी कम है, वो भी कम है। क्या जितने भी लोग हैं ना इस मीटिंग में जुड़े, सबके पास, इस बहन के पास जितना है ना, हजारों गुना हम सबके पास है। ऐसी गवाहियां हमें इंकरेज करती है प्रभु में बढ़ने के लिए। जो जैसे उसने वर्शिप की, अब कोई भी सॉन्ग उसको अब वो देख के नहीं पढ़ के नहीं सुना सकती हमें, क्योंकि वो देख नहीं सकती। जो भी वर्शिप सॉन्ग उसने गाया अभी, वो सब हमें क्या करना, हम देख के गा सकते, पढ़ सकते, पढ़ के गा सकते, मगर उसने जो किया ना, वो सुन सुन के अपने ज़हन में याद रखा है, अपने आत्मा में उसने क्या याद रखा है। हालेलुया। बहुत कम है जो आत्मा से प्रभु के पास जाना चाहते हैं, बहुत कम लोग हैं। जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो प्रभु के हार्ट को टच करते, प्रभु के हार्ट को, वो अपनी कमजोरी को कभी कमजोरी नहीं मानते। पौलुस क्या कहता है, उसके शरीर में एक कांटा था, पौलुस के शरीर में एक कांटा था। पौलुस ने क्या किया, प्रार्थना किया, प्रभु ये कांटा मेरे शरीर से निकाल दे। प्रभु ने क्या कहा मालूम है, मेरी कृपा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। पौलुस ने दोबारा इस प्रॉब्लम को प्रभु के सामने नहीं रखा। मैं जैसा भी हूं प्रभु, मैं तेरी सेवा करूंगा, चाहे मैं अंधा हूं, चाहे मैं लूला हूं, चाहे मैं गूंगा भी हूं, चाहे मैं बहरा भी हूं, कैसा भी हूं, तू मेरी आत्मा में है, तू मेरे हृदय में है, तू मेरे मन में है। तेरी सेवा करने के लिए, तेरी भक्ति करने के लिए, तेरी वर्शिप, तेरी आराधना करने के लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे आत्मा में तो होना चाहिए। पौलुस ने बोला, ठीक है प्रभु, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। आज
बहुत से लोगों की परेशानी है, बहुत से लोगों का दुख है। प्रभु मुझे चंगाई दे, प्रभु मुझे इस डिप्रेशन से बाहर निकाल, प्रभु मुझे इस गरीबी से बाहर निकाल, प्रभु मुझे दुख से बाहर निकाल। प्रभु मुझे बताओ, जो बहन वर्शिप कर रही है, जो बहन मत्ती की किताब पढ़ के सबको सुना रही है, इससे ज्यादा दुख हम सबके जीवन में होगा क्या? और इसकी ज्यादा खुशी हमारे जीवन में है क्या? ये सोचने वाली बात है मेरे प्रियो। प्रभु के पास जाने के लिए हमारे हालात मजबूर नहीं होने चाहिए। नहीं, आज मुझे चर्च जाना है, गाड़ी नहीं मिल रही है, नहीं मुझे आज चर्च मैं जाना तो चाहता था मगर मेरे पास पैसा नहीं था। आज मुझे चर्च में जाना था मगर रिश्तेदार घर पे आए। मजबूरी, हम बताते हैं मजबूरी। इस बहन के पास क्या मजबूरी नहीं है? नहीं, मैं वर्शिप नहीं कर सकती प्रभु क्योंकि मैं देख नहीं सकती। मैं चर्च को जा नहीं सकती प्रभु क्योंकि मैं देख नहीं सकती। अगर मैं जाना भी चाहूं तो कोई मुझे गलत रास्ते कहीं और भेज देगा। हालेलुया। भाई पिंटू की गवाही को मैंने खुद उनको देखा है। उनके जो जाम नाइक में जाके मैंने खुद प्रचार किया वहां पे भी। हालेलुया। इतने दुखों से बाहर निकलकर ये लोग सेवा कर रहे हैं। कभी कभी इनको देखते हैं ना तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। बड़े बड़े पास्टर जो नहीं कर सकते ना, वो काम ये कर रहे हैं। अपनी जगत से खुद हिल भी नहीं सकते, ना एक कदम चल भी नहीं सकते, फिर भी पूरी इंडिया को एक साथ लेकर, इंडिया के बाहर के लोगों की भी, इस पूरे वर्ल्ड को एक साथ लेकर सेवा कर रहे हैं। आने वाला आशीष, आने वाली बड़ी ब्लेसिंग आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि आपने आपके जीवन की प्रॉब्लम को कमजोरी नहीं समझा, समस्या को कमजोरी नहीं समझा। मेरे भाई, मैं बोलना कुछ और चाहता था। मैंने यहाँ पे जो कुछ सुना, जो कुछ देखा, ये हमारे लिए, जो भी इस मीटिंग में जुड़े उन सब के लिए अलग बात है, एक अलग चैलेंज है। हालेलुया। मैं नहीं जानता इस बहन को जो भाई ने वर्शिप किया भी। मैं ब्रदर पिंटू को जानता हूँ, उनसे मिला हूँ, मैं अपने चर्च में गवाही देता हूँ। एक भाई ऐसा है, पूरे वर्ल्ड को लेके सेवा कर रहा है और वो अपने एक पैर भी हिला नहीं सकता, लोगों के लिए दुआ कर रहा है। किसी को कैंसर ठीक हो रहा है, किसी की ब्लड की बीमारियां ठीक हो रही है, किसी की आंख की बीमारियां ठीक हो रही है, और वो प्रभु के सामने अपनी प्रॉब्लम को नहीं मानता। प्रभु मैं चल नहीं पा रहा, वो नहीं अपने दुखों को मानता है। आपको मेरे पास सब कुछ है। हमको दो हाथ है, दो पैर है, दो कान है, दो आंखें हैं, अच्छी खासी हमारी सेहत भी है। प्रभु ने हमें क्या कुछ नहीं दिया, फिर भी हम प्रभु को बोलते प्रभु टाइम नहीं है, प्रभु हमारे पास टाइम नहीं है, प्रभु हमारे पास पैसा नहीं है, प्रभु हमारे पास गाड़ी नहीं है, प्रभु हमारे पास घर रहने के लिए घर नहीं है। कभी तो देखा करो यार, जो दुख हमारे जीवन में है ना, इससे कई गुना ज्यादा दुख बहुत ऐसे लोग हैं उनके जीवन में, फिर भी वो प्रभु के सामने कभी अपने दुखों को नहीं मानते।
हालेलुया। मैं चाहता हूं आप एक बार प्रभु को अपनी आत्मा से महसूस करो। एक बार अपने आत्मा से प्रभु को महसूस करके देखो। मैं चाहता हूं एक बार अपनी लाइफ में इस बहन को मिलकर देखो। मैं चाहता हूं एक बार आप ब्रदर पिंटू से मिलकर देखो। बाद में उनकी सेवकाई को देखना। उनकी सेवकाई सबको दिख रही है। उनकी सेवकाई सबको दिख रही है। उनकी स्ट्रगल को एक बार जाके देखो। उनकी हालतों को एक बार जाके देखो। वो जो प्रभु के प्रति, उनके मन में प्रभु के प्रति जो प्रेम है वो हम सबको दिख रहा है। जिस हालात में वो प्रभु से प्रेम कर रहे हो उस हालात को जाकर देखो एक बार। ना तो मैं उनकी तरफदारी कर रहा हूं, मैं सच्चाई को आपके सामने रख रहा हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम ज्यादा वचन 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 देखते हैं। नहीं प्रभु ये वचन मेरे लिए है। ज्यादा हम वचन को पढ़ते, हाँ प्रभु ये वचन मेरे लिए है। क्या एक चंगाई का वचन इन दोनों के लिए नहीं है? है ना? बहुत मेरी लाइफ में ऐसी गवाहियां आई है मेरे प्रियो, बहुत बड़ी। मेरे खुद के द्वारा भी मीडिया तक मेरी गवाही है, मीडिया तक। और वो एक एक प्रोफेसी के बाद, एक एक प्रोफेसी के बाद बड़ी हीलिंग भी हुई, बड़ी मिरेकल भी हुई। हालेलुया। जो 20-20, 50-50 साल से जो काम नहीं हो रहा है, एक एक प्रोफेसी के बाद वो काम भी हुआ है। मगर आज हम उन लोगों को देखते ना प्रभु में, वो प्रभु के इतने दूर जाके बैठे ना, हम ढूंढना चाह रहे तो भी नहीं मिल रहे वो लोग। हालेलुया। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आपको प्रभु से दूर करने के लिए नहीं है, आपको प्रभु से और ज्यादा मजबूत रिश्ते में बांधने के लिए होती है। आप ले कहां से रहे हो? हालेलुया। पिछली बार हमारा कब दिल टूटा? जब हमारे जीवन में समस्या आई ना, तब हमारा दिल टूटता है। मगर ऐसी गवाही को सुनकर हमारा कभी दिल टूटा है? प्रभु एक भाई है जो चल फिर नहीं सकता, अपनी जगह को छोड़ नहीं सकता, एक बहन है जो देख नहीं सकती, फिर भी वो वर्शिप कर रही है, फिर भी वो पढ़ रही है जो देख नहीं सकता। मान लो अशिक्षित, वो उसने अपनी लाइफ में कभी पढ़ा भी नहीं होगा, मगर वो देख सकती है, वो आगे जाके पढ़ भी सकती है। अगर यार जो देख नहीं सकती वो कैसे पढ़ सकती है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में गवाहियां होनी चाहिए। ऐसी गवाहियां किस काम की? जो आज आशीष ले, आज हम प्रभु के सामने जाके गवाही दे, प्रभु ने मेरे जीवन में इतना बड़ा काम किया, इसलिए मैं प्रभु के पास हूं। प्रभु ने मुझे बच्चा दिया इसलिए मैं प्रभु के पास हूँ। प्रभु ने मुझे अच्छा काम दिया इसलिए मैं प्रभु के पास हूँ। प्रभु ने मुझे चंगाई दी इसलिए मैं प्रभु के पास हूँ। ये गवाही बहुत है हमारे पास, मगर ऐसी गवाहियों को भी सुनना चाहिए। प्रभु ने कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया। हालेलुया। हमारे बुरे हालातों को देखकर हमारे रिश्तेदार हमें छूट जाते हैं, किसी की बीवी छूट जाती है। योग क्या कहता है? अय्यूब के जीवन में क्या हुआ मालूम है? शैतान ने उसके जीवन में इतनी बड़ी प्रॉब्लम लाई, इतनी बड़ी समस्या लाई,
उसके बेटे, जितने भी बेटे थे वो सब मर गए, बेटियां मर गई, उसकी धन दौलत प्रॉपर्टी पूरी तरह से खत्म हो गई, पूरी तरह से खत्म हो गई। उसको एक बीमारी दी, उसने क्या किया, मटके का एक टुकड़ा लेके अपने बदन को खुजाता रहा, राख में जाके बैठ गया। उसकी पत्नी उसके पास आई और क्या बोलती, कब तक प्रभु का नाम लेते रहेगा, अभी तो प्रभु का नाम लेना छोड़ दे, प्रभु के नाम को तू दोष दे और मर जा। और क्या कहता मालूम है, जिसने दिया उसने ले लिया, धन्य प्रभु का नाम। जिसने दिया उसने ले लिया, धन्य प्रभु का नाम। और वो क्या कर रहा है, प्रभु की स्तुति कर रहा है। हालेलुया। एक भाई, इन दोनों के बारे में मैं क्यों आपके बता रहा हूं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में है, टेंशन में है, कुछ आस लेकर बैठे प्रभु के पास। प्रभु अगर तू मुझे देगा, प्रभु तू मुझे ब्लेसिंग देगा, प्रभु मेरे बच्चों के जीवन में तू ये काम करेगा, मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए ये करूंगी। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में ऐसे लोगों का हमारे सामने लेके आता है, प्रभु देख मैंने इसके जीवन में ना तो इसको चंगाई दी, ना तो मैंने इसको हीलिंग दी, ना तो मैंने इसको ब्लेसिंग दी, कुछ भी ना होने के बावजूद भी ये मेरी वर्शिप कर रहा है, कुछ भी ना होने के बावजूद भी ये मेरी प्रार्थना कर रहा है, कुछ भी ना होने के बावजूद भी ये मेरा सुसमाचार सुना रहा है। हालेलुया। बाइबल कहती है, भजन संहिता क्या कहती है, रात को उसकी सच्चाई का प्रचार करना, दिन को उसकी दुआएं देना। रात का मतलब क्या है मालूम है मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो मुसीबत आती है, जो संकट आता है, जो प्रॉब्लम आती है, जो दुख आता है, हमारे जीवन को रात को दर्शाता है। हालेलुया। रात को उसकी सच्चाई का प्रचार करना। जो जिसके खुद के जीवन में हीलिंग नहीं है, वो हीलिंग का प्रचार कर रहा है, सच्चाई का प्रचार, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। जिसके खुद के जीवन में हीलिंग नहीं है, मगर वो विश्वास किसके ऊपर कर रहा है, वो अपनी बीमारी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा, प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास कर रहा है कि प्रभु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, और ये प्रचार कर रहा है लोगों को। भले उसके खुद के जीवन में हीलिंग नहीं है, भले ही उसके खुद के जीवन में हीलिंग नहीं है, मगर वो प्रचार कर रहा है प्रभु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। कई बार लोग उसको बोलते भी होंगे, तू खुद लंगड़ा है, तू खुद चल नहीं सकता, और हमें बता रहा है क्या, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। बहुत से लोग गलत बोलते होंगे, बहुत से लोग निंदा करते होंगे, यीशु के बारे में बोल रहा है, यीशु के बारे में बोल रहा है, यीशु के बारे में बोल रहा है, यीशु चंगा करने वाला है, यीशु छुटकारा देने वाला है। कहा है इसका यीशु, इसके यीशु ने इसी के जीवन में कुछ काम नहीं किया। पर बाइबल कहती है प्रियो, उसकी सच्चाई का प्रचार करना। मेरे भाई मेरे बहन, आप दोनों के जीवन में ऐसी ब्लेसिंग को मैं देख रहा हूं कि आने वाले दिन में जो लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं ना, जो आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे ना, मैं आज आपको बोल रहा हूं, उन्हीं लोगों के सामने प्रभु आपको ऊंचा उठाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। उन्हीं लोगों के सामने जो लोग आपको छोड़ के गए ना, रोएंगे आपसे मिलने के लिए, वो लोग रोएंगे आपसे मिलने के लिए, और आपकी गवाही को सुनकर मैं एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, 10,000 नहीं, लाखों करोड़ों लोग आपकी गवाही को सुनकर अपना जीवन प्रभु को देंगे। आमीन, हालेलुया। करोड़ों लोग आपकी गवाही को सुनकर,
हालेलुया। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने दुखों को प्रभु के सामने रख रहे हैं, मगर आपकी गवाही को सुनकर आज के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं, इस मीटिंग में जुड़े हुए लोग भी अपनी समस्या के प्रभु के सामने नहीं रखेंगे प्रभु से। वो बोलेंगे प्रभु जिस तरह से तूने मुझसे प्रेम किया उसी तरह से मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम कर रहा हूँ, इसलिए मैं तेरे पास आ रहा हूँ। इसलिए नहीं कि तू मेरे जीवन में काम कर रहा है इसलिए मैं तेरे पास आता हूँ, इसलिए कि जिस तरह से तूने मुझसे प्रेम किया उसी रीति से मैं तुझसे भी प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं तेरे पास आ रहा हूँ। इनकी गवाही को सुनकर लोग प्रभु के पास इसलिए आएंगे कि प्रभु से वो प्रेम करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा प्रचार कुछ अलग था, मगर जो गवैया मैंने सुनी उन गवैयों को मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। मैं 2 कैरेक्टर आपके सामने लेके आऊंगा। एक है अयूब। अयूब की किताब पढ़ना स्टार्ट करो आज। आप अपनी पूरी लाइफ में कभी भी जितने भी प्रॉब्लम, जितने भी दुख, जितनी भी समस्या आपके जीवन में होगी ना, आएगी भी ना, अगर होगी भी इसी टाइम होगी भी ना, जो प्रॉब्लम, जो समस्या, जो दुख आपके जीवन में, अगर आप अयूब की किताब पढ़ोगे वो प्रॉब्लम को कभी नहीं देखोगे। यूसुफ के बारे में आप पढ़ोगे उस प्रॉब्लम को कभी नहीं देखोगे। इस भाई ब्रदर पिंटू और जिस बहन ने वर्शिप की उनकी लाइफ को पढ़ोगे ना, उनके समर्पण को पढ़ोगे ना, कभी भी आप अपने दुखों के प्रति प्रभु को कोसोगे नहीं। प्रभु तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। तू मुझे इस दुख से बाहर निकाल या ना निकाल, तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। ये प्रभु की मर्जी है, चंगा करना या ना करना। प्रभु वेट कर रहा है हजार लोगों के सामने आप दोनों को ले जाने के लिए। हालेलुया। लोग बोलेंगे एक अंधी है, वर्शिप करिए। लोग बोलेंगे एक लंगड़ा है, वो दुनिया में प्रचार कर रहा है। और सब लोग जानने के बाद प्रभु ऐसा चमत्कार करेगा, ऐसा चमत्कार करेगा, जो आप एक जगह बैठे हो ना, बड़े बड़े पुलपिट पे आपका इंतजार होगा। बड़े बड़े पुलपिट पे लोग आपकी राह देखते होंगे, ये भाई आएगा, ये बहन आएगी। करोड़ों लोग आपकी गवाही सुनने के लिए तरसेंगे। करोड़ों लोग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लाखों लोग, मैं ये बोल रहा हूँ करोड़ों लोग इस धरती के ऊपर से, ना कि मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया के बाहर भी लोग आपकी गवाही सुनने के लिए वेट करेंगे और प्रभु को जीवन देंगे। मैं बहुत से लोग, हालेलुया। गवाही को सुनना भी बाइबल के, जिनके जीवन में गवाही है वो चुप कर ना बैठे। गवाही देना इसलिए जरूरी है कि जो विश्वास नहीं रख रहे वो भी विश्वास करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज अगर आप इस भाई और बहन की गवाही को सुनोगे, यूसुफ के बारे में पढ़ोगे, अयूब के बारे में पढ़ोगे, पौलुस के बारे में पढ़ोगे, प्रेज द लॉर्ड, तुम आज के बाद आप दोबारा आपके जीवन में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आई, प्रभु को धन्यवाद देंगे और प्रभु उस प्रॉब्लम का बड़ी आसानी से सामना करोगे। मेरे प्रियो, बड़ी आसानी से सामना करोगे। कोई आपके पास आए, कोई आपको छोड़कर जाए, इससे कोई मतलब नहीं रखोगे आप। हालेलुया। इस गवाही के साथ प्रभु आप सबको आशीषित करे यीशु मसीह के नाम में।
कभी मौका मिलेगा, जो वचन प्रभु ने आज मुझे दिया था, दोबारा जब भी मुझे मौका मिलेगा वो उस वचन का मैं प्रचार आपके सामने करूंगा।